पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात और उसके हल के हवाले से एक अजलास का इनेकाद सिटीज़न कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम राना अमीर ख़ान की रहायशगाह लाहौर में किया गया। अजलास की सदारत लीड्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद नदीम भट्टी ने की। महाना फ़िक्र नशिस्त के अजलास में शाहिद बुखारी, मियां उल्फत रसूल, इफ्तिखार मलिक, प्रोफेसर मोहम्मद मजहर आलम, मोहम्मद सलीम चौहान, बशारत अली जंजुआ, सज्जाद चट्ठा, अनवार कमर, मनशा काजी, फातिमा कमर, लुबना मलक, शिराज अल्ताफ़ व दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नदीम भट्टी ने अजलास से खिताब किया। हो ये सकता है कि अगर एक सब स्टैंडर्ड मटीरियल की वजह से बिल्डिंग गिर गई है और उससे फाइनेंशियल लॉस हुआ है या ह्यूमन लाइफ चले गई है, तो somebody should be held responsible। अगर सब स्टैंडर्ड दूर से मेरा पेट खराब हुआ है तो मैं उसी वक्त कॉल करूं और कोर्ट में जाऊं जैसे वेस्ट में होता है। समबडी की सब स्टैंडर्ड कार से आपकी मोटरसाइकिल को लगा है, एक्सीडेंट हुआ है और किसी की बैकबोन खराब हो गई है या टांग टूट गई है, तो दिस शुड बी ए कोर्ट जो मुझे रेमेडी दे। मुझे इंजरी हुई है, मैं काम नहीं कर सका, मेरे बच्चों की कफालत में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन नोबडी गोइंग टू गिव। यहाँ पे रोड किसका आ गया? कोर्ट्स का। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक तो सियासतदान वो चाहिए जिसकी इंटेंट ये हो कि इस मुल्क को बनाना है, और उसकी कुर्बानी हमने भी देनी है और कौम ने भी देनी है, और कौम को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। कोर्ट्स अगर हमारे ठीक हो जाए तो हमारा ये जो बहुत सारा प्रॉब्लम ये है ना जी, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की होने की वजह से इम्पोर्ट बढ़ती है। आप कहते हैं यार ये जो घड़ी यहाँ से बनती है, मेरी फैसलाबाद वाली वो तो ली थी, खराब हुई है, तो ये जापानी घड़ियाँ क्या बात होती है, ये फ़ोन जो आईफोन की क्या बातें हैं। तो उसके हम एक तरफ ढोना पीटते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की क्या बात है। वो टैलेंट कहाँ है नज़र नहीं आता, उस टैलेंट ने क्या बनाया है। हमें जो टैलेंट नज़र आता है वो कहाँ पे आता है? फोर्स में। हमारी आर्मी ने मिसाइल बड़े अपडेटेड बनाए हैं, हमारे टैंक बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, हमने आप तो खुद बना लिए हैं, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री अपनी हो गई है, हम अपने जेट एयरक्राफ्ट को ओवरहाल करना शुरू कर दिए, अपने प्लेन भी बनाना शुरू कर दिए हैं। वो एक एरिया जिसमें हम बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वहाँ पे। आर्मी ने डिफेंस सोसाइटी बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन हमने आजकल बहुत आपको सुनते होंगे कि जो टाउन और गाँव का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना चाहिए था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा होना ज़रूरी है कि जो आर्मी ने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया है उसको सिविल टेक्नोलॉजी में भी आगे लेके आए। कि हमने एयरक्राफ्ट तो बना लिया लेकिन घड़ी नहीं बना सके, एयरक्राफ्ट तो बना लिया हम रेजर नहीं बना सके, एयरक्राफ्ट तो बना लिया हम कोई सुई नहीं बना सके, हमने मिसाइल बना लिया लेकिन सेल्फ नहीं बना सके। तो कुछ टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन इस तरह बने कि आर्मी की जो एडवांसमेंट हो चुकी है उनके पास बड़े इंजीनियर अच्छे हैं, उन्होंने मेटलर्जी के ऊपर काम कर लिया, फिजिक्स में बड़ा उनके पास बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उसको सिविल लाइफ में लेके आए ताकि सिविल टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो। सिविल की टेक्नोलॉजी डेवलप होने से ये होगा कि वी विल बी अफोर्ड टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट बाई 10 बिलियन एवरी ईयर। लोकल प्रोडक्शन वीक होने से हमारी इम्पोर्ट बढ़ती है। हमारे वजीर बड़े तरीके से धूम से कॉन्फिडेंस के ऊपर आप इसको कर रहे हैं, नहीं कोई मुल्क को प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिफाल्टर का कोई खदशा नहीं है, खतरा नहीं है, मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, लोगों को बताएं कि हमारा ये मसला हो गया हुआ है, एंड लेट्स ऑल शेयर द प्रॉब्लम। हम सिर्फ अगर शाम को 6 बजे मार्केटें बंद कर दें जैसे वेस्ट में होती हैं तो हमारा $1.5 बिलियन जो है वो सेव होता है, $1.5 बिलियन सेव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लें। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने से ये होता है, ना लेने से ये होता है लोग समझते हैं आपको बहुत बदमाशी करती है, राइट। पब्लिक को ये बताया जाए कि ये हमारे मसाइल हैं, इससे निकलने का ये। आखिर में शरका ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ जी आज के मेज़बान दोस्तों ने बहुत बड़ी खूबसूरत एफर्ट की है इस सिस्टम को समझने की, और उसके जो नकायस हैं, जो मसाइल उसकी वजह से पैदा हो चुके हैं इस माशरे में, उनके हल के लिए एक अच्छी एफर्ट है। इस तरह के प्रोग्राम अगर बड़े लेवल पे और वसी लेवल पे शुरू कर दिए जाएँ तो कम अज़ कम लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। अभी जो राना साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, मैं समझता हूँ कि
बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े खूबसूरत अल्फाज में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको समराइज़ किया है। यकीनी तौर पर यही मसाइल हैं और ये मसाइल पैदा करने में मैं समझता हूँ कि हमारा पूरे का पूरा माशरा हिस्सेदार है। मैं समझता हूँ कि माँ से लेके बाप से लेके जज तक, सियासतदान तक, लीडर तक, हम सब इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राना आमिर ख़ान साहब के ने बहुत एक प्यारा सेशन करवाया जिसमें तकरीबन कुछ 40 से 50 जो बहुत ही सुलझे हुए समझदार शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी और पाकिस्तान के माशी मामलात और माशरती मामलात को किस तरीके से सुधारा जाए इस मौजू पर गुफ्तगू हुई। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पर जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत ही दर्द दिल के साथ इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हुए उन्होंने अपनी अपनी राय का इज़हार किया, अपने अपने जज्बात का इज़हार किया और कुछ सलूशन भी दिए और कुछ गिले शिकवे भी किए। यकीनन जब मुल्क की मईशत और मुल्क के मामलात इतने दिगर गूं हों तो फिर जज्बात भी जो है वो भी भड़कते हैं और जो है तबीयत पे गरां चीज़ें भी गुजरती हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल है, मायूसी गुनाह है और हल सिर्फ बातें करने से नहीं है। जो अच्छी बातें हैं उन पर स्टेप फॉरवर्ड होने का नाम जो तब्दीली है, हकीकी तब्दीली है। और उसके लिए आज यही डिस्कशन हुई है कि हमें अमली तौर पर अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। लेकिन ये बहरान पैदा क्यों हुए? इसलिए कि हमारे हुक्मरानों ने चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए, आमदनी मुल्क की बढ़ाने की कोशिश नहीं की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जो मादनियाती वसाइल थे उनके लिए टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स पैदा नहीं किए। हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सके अपने ख़जानों को जो अल्लाह ने हमारे लिए ख़जाने कायदे आज़म ने पहले ही बताया था, पहली तकरीरों में उन्होंने तालीम का भी कहा था कि टेक्निकल तालीम की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। लेकिन हमने ना इकबाल की तालीमात से फ़ायदा उठाया, ना कायदे आज़म रहमा की सोच के मुताबिक इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की। तो हमें और यही मुल्क हमारा जो 1960 के अशरे में बहुत आगे बढ़ रहा था, जापान के बाद पूरे एशिया में हम सबसे आगे थे पर कैपिटा इनकम के लिहाज से और अपना खुशहाली के लिहाज से हम आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे। लेकिन आज जो मायूसी का आलम है, जो इक़्तिसादी बहरान है, जो लाले पड़े हुए हैं बैंकरप्ट होने के, तो इससे में से एक विजनरी लीडरशिप अल्लाह पाकिस्तान को दे, वो ही निकाल सकती है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा किया जाए। और वो इस्तेहकाम यकीनन, लोग कहते हैं कि इलेक्शनों से इस्तेहकाम नहीं होता। बेशक आपने पिछले 20 सालों में जो इलेक्शंस करवाए हैं उनके बाद इस्तेहकाम नहीं आया, क्योंकि आपका पार्लिमानी निज़ाम जो है, हमारे सिस्टम्स को ठीक करने की ज़रूरत है। पार्लिमानी निज़ाम करप्ट निज़ाम है और एक दूसरे की टांग ही खींचने वाला निज़ाम है। इस्तेहकाम आता है सदारती निज़ाम में। इस कौम को जो है सदारती निज़ाम की तरफ, अमरीकी निज़ाम की तरफ, जहाँ उनके गवर्नर्स भी इलेक्ट होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स भी इलेक्ट होते हैं, जहाँ लोकल गवर्नमेंट का बेहतरीन निज़ाम है, जहाँ गवर्नर्स का तजुर्बा हासिल करने के बाद, लॉर्ड मेयर बनने के बाद, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद फिर पार्लियामेंट में लोग आते हैं या हुक्मरान बनते हैं।
सदर वज़ीर आज़म बनते हैं। हमारे यहाँ इमैच्योर किस्म के लोग जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ये ख़ानदानी जमातों के लोग जो हैं हमारे यहाँ और दौलत के सहारे ये लीडर बनते हैं, जबकि ये लीडरशिप के कायल नहीं है, ये विशनरी नहीं है। इन्होंने पिछले 70 सालों में ना कोई डैम बनाए हैं, ना पानी के वसाइल से इस्तेफादा किया है। तो अगर ये डैम बना होता कालाबाग डैम का, तो ये हमारे यहाँ हर साल सैलाब ना आते, और ये सैलाब नहीं रुकेंगे जब तक ये दोबारा नहीं बनाएंगे कालाबाग डैम। ये हर साल ख़तरा रहेगा आपको। ये लोग विजनलेस लोग हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है हमारे मुल्क को। ये तो हमारे मादनी वसाइल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, वरना जहाँ जिस मुल्क में सोने, तांबे, कोयले और क्या क्या काने मौजूद हों, उनसे इस्तेफादा नहीं कर सके, टेक्नीशियन नहीं पैदा कर सके, इंजीनियर्स नहीं पैदा कर सके। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तानी कौम जो है अब उसमें हमें बड़ी ज़िंदगी नज़र आ रही है। अब वो इन हुक्मरानों से बेजार हो चुकी है। ये इस जमहूरी निज़ाम से जो नाम निहाद जमहूरी निज़ाम है, मौजूदा दौर में कौन सी जमात जो है इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती है? देखिए, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ जी, मेरा तो फिक्री सिटीजन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान फिक्री महाज है। जी जी जी। हम तो मसाइल का तज्जिया करते हैं, मसाइल पे गौर फिक्र करते हैं, मसाइल का हल तलाश करते हैं। ठीक हो गया सर। हम कौन सी सियासी जमात क्या है हम इसमें नहीं जाते, लेकिन जिस जो लीडर अपने साथ पूरी कौम को ले दे, वही जो है इस मुल्क की जो है कश्ती को आगे पार करवा सकता है। तो अल्लाह करे कि जल्द इलेक्शंस हों और कोई हमारे यहाँ इस्तेकाम आए, और फिर तमाम शोबाए ज़िंदगी में इस्लाहात की ज़रूरत है। वो तालीम का शोबा हो, वो सनत का हो, वो जंगलात का हो, वो हर शोबाए ज़िंदगी में इस्लाहात की ज़रूरत है। पुलिस निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, लॉ बार जुडिशरी का निज़ाम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कभी ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, ना हमारी बार काउंसिलें बैठती हैं कि भाई हम सिस्टम को ठीक करें, वरना स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया जा सकता है, इनएक्सपेंसिव बनाया जा सकता है। आज गरीब आदमी जो है वो अदालतों का रुख नहीं कर सकता, इतना महंगा निज़ाम आपने बना दिया है। ये बड़ा बेरहम माशरा हमारे सियासतदानों ने पैदा किया है, हुक्मरानों ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हमारी कौम को कि हम इलेक्शंस में सही फैसले करें और इस मुल्क को आगे की तरफ ले चले। हमारे वसाइल पोटेंशियल इतना है, हम बिल्कुल इन बहरानों पे काबू पा सकते हैं। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अली, सिटी वन न्यूज़, लाहौर।